हम माँ बेटी हैं, हमारा कोई भी नहीं। मैं इतनी मजबूर हूँ, क्या बात बताऊँ आप। अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोग अगर आपके पास कहीं भी मौजूद हैं तो उनका ख्याल ज़रूर करें। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान अवान और मैं इस वक्त लाहौर के एक ऐसे घर में मौजूद हूं कि जहां पर आपको अगर देखें तो आपको ऐसे नज़र आएगा कि जैसे ये एक नाला है। मज़ीद आपको इसके बारे में बताता चलूँ तो इस घर में जब बारिश आती है, बारिश के अलावा भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत कसीर तादाद में पानी मौजूद है और पानी भी इस कदर गंदा है कि इससे 100 बीमारियाँ फैलती हैं। इनके बच्चे भी हमारे साथ हैं और इनके बच्चों की भी मैंने हालत देखी, काफ़ी ख़राब है। एक बेटा जो इनका है वो एबनॉर्मल है और इसके अलावा इनकी एक बेटी जो है वो बेवा हैं, ये ख़ुद भी बेवा हैं और इनके घर का सिर्फ़ एक ये कमरा है जहाँ पर रहती हैं और आस-पास पानी ही पानी है और यहाँ तक कि इनको सोने के लिए भी एक अच्छी पनाहगाह, एक अच्छी आरामगाह मौजूद नहीं है, मुहैया नहीं है। तो मज़ीद बात इन्हीं से करते हैं कि क्या मामला हुआ, किस वजह से आप इतनी गुर्बत में आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा माँ जी, बताइएगा कि आपके शोहर और आपकी बेटी के शोहर को फोत हुए कितनी देर हो गई? 3 साल हुए हैं। कैसे उनकी वफ़ात कैसे हुई? बस झगड़ा ही किसी के साथ किया, बस झगड़ा किसी के साथ किया और उनकी डेथ हो गई। अच्छा, तो आप इस घर में रहते हैं, सिर्फ ये एक कमरा है और आप तकरीबन 7 से 8 लोग यहाँ पे रहते हैं, तो किस तरह आपका गुजारा होता है? बस वैसे ही इसी तरह ही कर लेते हैं। बेड पे बच्चे होते हैं, उनकी मामा होती है और साथ मैंने चरपाई डालती हूँ, तो साथ साईं लोग होता है, ये मैं लेट जाती। ये इनका एक बेटा है जो एबनॉर्मल है, आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इसकी वजह से आपको किसी मसले का सामना तो नहीं करना पड़ता जो आपका बेटा सही नहीं दिमागी तौर पे? बहुत तंग करता है, कभी चीज़ें उठा के मारता है, कभी सड़कों पे घूमता है, मुझे डब्बा लेके दो, मुझे ये लेके दो, वो लेके दो, बस इसी तरह। तो मेरे मियाँ को फोत हुए हैं 20 साल, तो उसके साथ ही ये उसके फोत होने के बाद मुझे तंग करने लगा है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, आपकी बेटी को के जो शोहर है उसको 3 साल हुए और आपके जो शोहर है उनको 20 साल। उनसे ये पैदाइशी एबनॉर्मल है दिमागी तौर पर, मेंटल है या वैसे? अच्छा, ठीक है। तो ये बताएं कि आपका जो घर का निज़ाम है वो किस तरह से चलता है? आप किस तरह, कहाँ से कमाती हैं, कैसे बच्चों को? बेटे मैं काम करती हूँ, इधर मनवर का ऑफिस है तो उधर मैं काम करती हूँ, इधर भी 2-3 घर है, मैं काम करती हूँ, मेरी बेटी भी काम करती है, तो इनका गुजारा कर रही है। ठीक है। इनकी बेटी को हमने कहा कि आप वीडियो में आना चाहेंगी, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं, तो हमने उन्हें फ़ोर्स नहीं किया क्योंकि बेटी जो है वो हमेशा पर्दे में ही अच्छी लगती है, तो हमने मज़ीद उनको फ़ोर्स नहीं किया। वो भी हमारे बिल्कुल साइड पे मौजूद हैं, तो आप भी इनसे मज़ीद ये कि इन्होंने आप बताया इनकी बेटी जो है वो भी किसी के घर में या इधर उधर काम करती हैं और अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाती हैं या नहीं, ये मज़ीद इनसे जानते हैं। अच्छा, बताएं कि आपकी जो बेटी के बच्चे हैं वो कितने हैं और क्या करते हैं? 4 बेटे और 1 बेटी है, तो वो भी स्कूल में जाते हैं, बस कभी कोई को फीस दे देता है, कभी कोई फीस देता है, हम इतने फीस के काबिल भी नहीं हैं। आपकी माँ जी जब शादी हुई आपके शोहर से तो उसके बाद आपके हालात ख़राब हुए या पहले ख़राब थे, या आपके जो शोहर हैं उनके मरने के बाद आपके हालात इस तरह हुए? बेटे मरने के बाद हालात ख़राब हुए। अच्छा, पहले ठीक थे? उससे हम ठीक थे, उसके बाद तो मरने के बाद वो इतने बीमार, जब पहले ज़माने में चलते थे टांगे, तो उसके पायदान लगा था उनके गोडे के ऊपर, उसके बाद उनको कैंसर हो गया, उसके बाद फिर वो अस्पताल चले गए। उसके बाद पहले थोड़ी सी टांग काटी गई, फिर थोड़ी और ज़्यादा काटी गई, फिर पूरी काट दी, तो उसके बाद फिर वो बीमार हो गए। तो मैं सर्विस अस्पताल में गई, वो 3 माह उधर दाखिल रहे। उसके बाद डॉक्टरों ने ये मशवरा किया कि आप क्या करेंगी, क्या होगा, इसने तो बचना नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं मर्दों जैसी हूँ, मैं
मैं मर्दों जैसी इसको संभालूंगी, कोई ऐसी बात नहीं, आप बात करें। उन्होंने बात की मेरे से कि इसने बचना नहीं। मैंने कहा बचेगा, बचेगा क्यों नहीं, मेरी हिम्मत है। तो लेकिन मैं लैट्रिन में जाकर रोती थी कि क्या बनेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं तो क्या बनेगा। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर मेरे शौहर ने कहा कि अब घर जा रही हो। मैं कहा नहीं, हम घर जा रहे हैं, हमने नहीं इधर रहना। मैंने उनकी बात सुनने के बाद मेरा दिल को ऐसे हुआ कि क्या जी जब बचेगा नहीं तो हम घर ले जाते हैं, इधर क्या करना है। हम गए हैं तो एक टैक्सी कराई है, ड्राइवर उसने उठाया, उसको अंदर किया, तो हम घर ले आए। उसके बाद 1 साल बाद वो फौत हुए थे। ठीक है, तो 1 साल बाद जब वो फौत हुए तो आपके जो बेटा आपने बताया, इसने आपको जिस तरह से तंग किया, और फिर आपके जो दूसरे जो भी घर में अफराद थे उनको आपने एक माँ होने के नाते किस तरह से उनको एक फेस किया, किस तरह संभाला? बेटे कुछ भी नहीं, वो उनको थोड़ा थोड़ा मैं काम करती रही हूँ। तो फिर चली गई गुजरांवाले में, उधर मेरे ससुराल वाले थे। मेरे देवर ने कहा कि कहीं शादी ना कर ले, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो फिर भी मैं उधर भी काम करती थी, तो ये बच्ची भी छोटी थी, उधर भी काम करके तो फिर मैंने इनको पाला है। तो फिर बाद में ये। अच्छा, आपके कोई रिश्तेदार हैं जो आपको आपकी मदद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं? नहीं जी, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं मदद करते। ठीक है, आप जो लोग हमें देख रहे हैं, जो मालदार हैं, जो ओहदेदार हैं, जो इस तरह आपकी मदद कर सकते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो बेटे कभी घर में कुछ नहीं ना होता तो हम उनके घर जाए ना कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर देते हैं वो। ठीक है। नहीं, आपको जो वीडियो में देख रहा है इस वक्त, आपको पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आप एक गरीब घर से बोल रही हैं, एक माँ, एक बेवा की माँ और कई बच्चों की माँ बोल रही हैं आप, और इस कदर आप एक छोटे से घर में, बल्कि एक छोटे से कमरे में अपनी पूरी फैमिली को, पूरे ख़ानदान को लेकर रह रही हैं, तो आप लोगों को क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? बेटे मैं क्या कहूँ कि हम गरीब लोग हैं, और क्या कहना है कि हमारा कोई भी नहीं, हम माँ बेटी हैं, हमारा कोई भी नहीं। मैं इतनी मजबूर हूँ, क्या बात बताऊँ आपको। अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोग अगर आपके पास कहीं भी मौजूद हैं तो उनका ख़याल ज़रूर करें। इनका घर मैंने जब ज़ाती तौर पे देखा और अभी इस घर में मौजूद हूँ तो आप यकीन कीजिए कि यहाँ बैठा भी नहीं जा रहा। और ये माँ जी, मज़ीद मैं इन्हें मजबूर नहीं करूँगा बोलने पर, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप खुदारा इनकी मदद कीजिए। इनका नंबर आपको स्क्रीन पर दे दिया गया है, आप इनके नंबर पर जैज़ कैश पर इन्हें इनकी हेल्प कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। और मज़ीद इल्म व तालीम के लिए हमारे दूसरे चैनल अब्दुर्रहमान अवान को ज़रूर विज़िट कीजिए। थैंक यू सो मच।